Hello students, welcome all. Our today's topic is heat. Okay, today's topic is heat and this is chapter 4 of class 7th science and this is part 1 only. Okay, so in part 1 what we will study, we'll see the definitions of hot, definition of cold and definition of temperature की definition क्या होती है and we'll see how to measure the temperature को हम measure किस तरह से करते हैं. So this is our first part. Okay, so let's start. So students, if in chapter 3 if you remember you learned that woolen cloths are made from animal fibers like sheep, yak, okay, and you also learned that cotton clothes are made from plant fibers, okay, because cotton is a plant fiber. And you know that we wear woolen clothes during winters when it is very cold outside, and woolen clothes keep us warm. वुलन क्लोथ्स को हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं. ओके, एंड वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. जब बहुत गर्मी होती है तो हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? लाइट कलर के और कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. ओके, बिकॉज दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. ठीक है. So you might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. ठीक है, वुलन क्लोथ्स सर्दियों में ही क्यों पहने जाते हैं या फिर कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में ही क्यों पहने जाते हैं? सी स्टूडेंट्स, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड योर हाउस, राइट. सर्दियों में क्या होता है? आपके घरों में आपको सर्दी लगती है. एंड इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. ओके, इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. ठीक है, गर्मियों के दिन में क्या होता है? आपको अंदर भी गर्मी लगती है, बाहर भी गर्मी लगती है. सो हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है? हॉट और कोल्ड एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड. सी, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. कुछ जो होते हैं वो गर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं दीज आर हॉट, और कुछ चीज़ों को हम बोलते हैं दीज आर कोल्ड. अगर हम जैसे चाय की बात करें, टी इज़ हॉट. इफ़ विल टॉक अबाउट द आइसक्रीम देन आइसक्रीम इज़ कोल्ड, राइट. सो देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स. लाइक मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है. You will see some objects and you have to tell either these are hot or cold. So first is ice cream. Ice cream is cold, right? Spoon in a tea cup. चाय के कप में अगर आप चम्मच को डाल दोगे that will be hot. गर्म हो जाएगा वो. फ्रूट जूस को आप कैसे पीते हो? ठंडा करके पीते हो. That is cold. Handle of a frying pan. फ्राइंग पैन का हैंडल जो होता है वो हॉट नहीं होता. ठीक है, वो कोल्ड भी नहीं होता. सो हाउ वी विल डिसाइड आइदर इट इज़ हॉट और कोल्ड? अगर हम फ्राइंग पैन की बात करेंगे, फ्राइंग पैन जो गैस पर रखा हुआ है दैट विल बी हॉट. वो कैसा होगा? हॉट होगा. सो हाउ डू यू डिसाइड दैट समथिंग इज़ हॉट और समथिंग इज़ कोल्ड? कैसे डिसाइड करते हो आप? टच करके बता सकते हैं हम कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है. बट क्या होता है ना, हर चीज़ को टच करके भी बताया नहीं जा सकता कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. ठीक है, सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? आप कैसे डिसाइड करोगे? सपोज दो चीज़ें हैं, 2 कप रखे हैं आपके पास चाय के, उसमें से आप दोनों को टच करके कैसे बताओगे कि कौन सा ज़्यादा गर्म है? या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, कौन सा किससे ज़्यादा गर्म है या कौन सा किससे ज़्यादा ठंडा है? हाउ यू विल डिसाइड? हम कैसे डिसाइड करते हैं? उनको टच करके डिसाइड करते हैं, राइट. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा टचिंग का सेंस होता है, सेंस ऑफ टच होता है, दैट इज़ नॉट रिलायबल. वो हमें अच्छे से नहीं बताता है. तो मैंने आपको, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप टच की हेल्प से क्यों नहीं बता सकते कि चीज़ों को कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. देखो यहाँ पे क्या है, 3 कंटेनर्स लिए हैं हमने, राइट. सो कंटेनर A, B एंड C. तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आप इजीली घर पे कर सकते हो. यू विल टेक 3 कंटेनर्स एंड इन कंटेनर A या फिर मग A की अगर हम बात करें, देन वी विल पुट सम कोल्ड वाटर इन मग A. ओके, मग A में हम डाल देंगे कोल्ड वाटर एंड मग B में हम डाल देंगे
hot water. Okay, and what we will do in mug C or container C, we will mix half of that cold water and half of hot water. Okay, तो जितना कोल्ड वाटर हमने ए में डाला है और जितना हॉट वाटर हमने बी में डाला है, उनको हाफ हाफ लेके मिक्स करके हम कंटेनर सी में डाल देंगे. राइट, इतना गर्म पानी मत लेना कि आपका हाथ जल जाए. सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम क्या करेंगे, अपना एक हाथ कंटेनर ए में डिप करेंगे, एक हाथ को हम कंटेनर ए में डाल देंगे. ठीक है, वी विल डिप अवर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी. इस तरह से डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम कंटेनर्स में हाथ को डाल के रखेंगे. तो क्या होगा, कंटेनर ए में पानी कैसा है, ठंडा है, तो आपका हाथ को कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा. ठीक है, आप अपने हाथ के टच से बता सकते हो दैट दिस वाटर इज़ कोल्ड. राइट, और जो आपका दूसरा हाथ है, राइट हैंड है, दैट इज़ इन कंटेनर बी जिसमें गर्म पानी है, तो आपके हाथ को कैसा लगेगा, दैट इट इज़ हॉट, द वाटर इज़ हॉट. राइट, तो अब आपको देखना है कि जो आपका राइट हैंड है दैट इज़ हॉट एंड जो आपका लेफ्ट हैंड है दैट इज़ कोल्ड. राइट, सो अब आपको दोनों हाथों को निकाल के 2-3 मिनट के बाद यू हैव टू पुट बोथ द हैंड्स इन मग सी. एक साथ आपको जो मग सी है उसके अंदर अपने दोनों हाथ डाल दोगे. तो क्या आपके हैंड्स को सेम फीलिंग आ रही है? देखो, जो हाथ आपका गर्म होगा, जो हाथ आपने कंटेनर बी में डाला था, वो हाथ को आपको ठंडा लगेगा. ठीक है, अगर उस कंटेनर में आप डालोगे, और जो हाथ को आपको ठंडा लग रहा था ऑलरेडी, जो आपका कंटेनर ए में था, उस हाथ को जब आप सी में डालोगे तो वो आपको हॉट लगेगा. अब ये क्या हुआ, जो हाथ अभी आपको कोल्ड लग रहा था वो एकदम से हॉट लग रहा है ना, और दूसरे वाला जो हॉट लग रहा था वो एकदम से कोल्ड लग रहा है. अब आपको देखो, आपके दोनों हाथ एक कंटेनर में हैं, स्टिल एक हाथ पे आपको गर्म पानी फील हो रहा है और दूसरे हाथ पे ठंडा पानी फील हो रहा है. नाउ हाउ विल यू टेल द टेम्परेचर ऑफ द वाटर? अब आप कैसे बताओगे कि जो पानी है वो गर्म है या ठंडा है? ठीक है, सो आई वॉज जस्ट टेलिंग कि टच से हम हमेशा नहीं बता पाते कि कोई चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है. तो अगर हम टच से नहीं बता पा रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? सो what we'll do, there is a reliable measure of the hotness of an object. To measure the hotness of object, that is the temperature. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पानी का या फिर किसी भी जगह का जो हम बताना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है, हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे. टेम्परेचर मतलब उसके अंदर कितना टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर मेजर करके हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है. राइट, और हम टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं, वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर. जैसे आपको पता होगा कि आपको जब फीवर होता है तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, किससे करते हो, थर्मोमीटर से करते हो ना. ओके, सो वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर. राइट, सो विल सी हाउ वी मेजर द टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को मेजर करते कैसे हैं? आपने एक थर्मोमीटर ज़रूर देखा होगा, जिस थर्मोमीटर से हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जब हमें फीवर होता है, उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. दैट इज़ यूज्ड इन क्लिनिक, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके, ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो आपको क्या करना है, यू विल होल्ड अ थर्मोमीटर विद योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. अगर आप देखोगे उस थर्मोमीटर को, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर एक लंबी सी पतली सी एक ग्लास की ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली सी. अगर आप बीच में देखोगे ग्लास ट्यूब होती है. राइट, और इसके एक तरफ एक बल्ब लगा हुआ होता है, दिस इज़ द बल्ब. ठीक है, तो इस बल्ब के अंदर क्या होती है, मर्क्यूरी होती है. मर्क्यूरी इज़ अ मेटल. और बल्ब के अगर बाहर होता है एक शाइनिंग थ्रेड होता है जो आपको मर्करी जो दिखाई देगा. आपको ये जो ग्लास ट्यूब दिख रही है इसके अंदर एक सिल्वर कलर का शाइनिंग थ्रेड दिखाई देगा, दैट इज़ द मर्क्यूरी. तो अब उस थ्रेड के थ्रू देख सकते हो कि मर्क्यूरी का लेवल थर्मोमीटर में क्या है. राइट, इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, अगर आपको मर्क्यूरी थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखोगे अपनी आँखों के, अपनी विज़न के बिल्कुल सामने थर्मोमीटर को रख के. अगर आप देखोगे लाइक दिस इन पिक्चर, इस तरह से आपको थर्मोमीटर को अपनी आइज़ के सामने रख के देखना है, देन यू विल बी एबल टू सी द मर्क्यूरी थ्रेड. राइट,
और आपको इसके ऊपर एक स्केल भी दिखाई देगा। देखो यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया है पिक्चर को, तो आपको इसमें एक स्केल दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस स्केल इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। क्या बोला जाता है इसे? सेल्सियस स्केल बोला जाता है। ओके, सेल्सियस स्केल। क्यों सेल्सियस स्केल बोला जाता है? बिकॉज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस स्केल क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इतनी ही रेंज क्यों होती है इसकी? देखो, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है दैट इज़ यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, राइट। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर की रेंज होती है 35 टू 42। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की टेम्परेचर रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब हमें फीवर नहीं होता या हमारी बॉडी एकदम हेल्दी होती है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। हो सकता है इससे पॉइंट ज़्यादा हो या पॉइंट कम हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। ठीक है, एग्जैक्ट 37 ज़रूरी नहीं है हो, बिकॉज इट इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। ओके, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट इज़ यूज टू मेजर द temperature of our body. Okay, so next we'll see the precautions to be observed while reading a clinical thermometer. Clinical thermometer को read करते टाइम हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। What are these? Thermometer should be washed before and after use. Okay, preferably with an antiseptic solution. थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और बाद में हमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। Ensure that proper use of before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ करने से पहले हम जो थर्मोमीटर होता है उसको थोड़ा जर्क कर देते हैं, झटका देते हैं, जिससे जो उसका मर्करी लेवल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है, सो जब भी हम टेम्परेचर मेजर करें तो जो मर्करी लेवल है दैट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया कि इस तरह से लाइन ऑफ साइट, आपका जो विज़न है उसके सामने थर्मोमीटर को रखना है, देन ओनली यू कैन रीड द थर्मोमीटर। ओके, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। ध्यान रखना है उसका, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। बिकॉज अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा देन इट विल ब्रेक। ओके, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कभी भी थर्मोमीटर को रीड करते हुए यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए। दिस इज़ द बल्ब। ठीक है, बल्ब से कभी भी नहीं पकड़ते हैं, हम इधर से पकड़ेंगे इसको। देखो इसमें कहाँ से पकड़ा हुआ है इसको। ठीक है, अगर हम बल्ब से पकड़ेंगे तो बल्ब से क्या होता है, टेम्परेचर मेजर होता है, तो द टेम्परेचर रीडिंग विल बी wrong. Okay, so these are the precautions that to be observed while reading a clinical thermometer. Next type of thermometer is laboratory thermometer. जो आपका laboratory thermometers मतलब कि आपके body temperature के अलावा अगर हमें किसी भी चीज़ का temperature measure करना है then we will use लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा ठंडी से ठंडी चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा गर्म से गर्म चीज़ को आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर बाकी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, राइट। ओके, सो जो आपके जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। जैसे आपने देखा होगा जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं आपको बताती हैं कि एक दिन का, सपोज़ अगर मैं आज की बात करूं, आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, है ना। तो इस तरह के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, द नेम ऑफ दैट थर्मोमीटर इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर because these type of thermometers tells us the maximum and minimum temperature of that particular day. Okay, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है
दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किस तरह से रखा जाता है, ठीक है। उसको स्ट्रेट हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिस भी चीज़ का हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसको एकदम से स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो नीचे की साइड होगा, मतलब कि वो अब किसी भी लिक्विड है या किसी भी चीज़ का हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके हम अंदर रखेंगे और उसको एकदम स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन में उसको हम होल्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एकदम वर्टिकल पोजीशन में उसको होल्ड करते हैं और उसकी टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। अंदर रखे ही उसकी टेम्परेचर की रीडिंग हम ले सकते हैं, बिकॉज हम इजीली उसको विजिबल मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग आप अपने लैब में इस तरह से रिकॉर्डिंग ले सकते हो, राइट। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आपको थर्मोमीटर की रीडिंग लेनी है वो तभी लेनी है जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, बिकॉज़ जैसे ही आप उसको एकदम से बाहर निकालोगे तो जो मरकरी का लेवल है वो गिरने लग जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो आप उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है वो नहीं बता पाओगे। तो जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर है तभी आपको उसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। सो देखो अब आपको पता है कि आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को बाकी चीज़ों की रीडिंग लेने के लिए, बाकी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बोले चाय का कप है तो आप चाय का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं यूज़ कर सकते। यू हैव टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बिकॉज जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो तो बहुत कम होती है और चाय का टेम्परेचर क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन है, क्या आप एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हो? सो लेट्स थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो। क्यों हम एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते? देखो क्या होता है, आप जब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हो तो आप उसको अपने मुंह में रखते हो, ठीक है। उसके बाद वो आप बाहर निकालते हो मुंह से, तब उसकी रीडिंग देखते हो, राइट। लेकिन अगर आप एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करोगे तो आप उसको आप अपने माउथ में रखोगे, फिर उसको जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो उसकी जो लेवल है मरकरी की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है कि ऑब्जेक्ट से जैसे ही बाहर निकाला तो वो बाहर की चीज़, बाहर का टेम्परेचर आपको दिखाएगा, मतलब वो एयर का टेम्परेचर दिखाएगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको नहीं पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए हम एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मरकरी की लेवल है वो फॉल क्यों नहीं होती है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्यों फॉल कर जाती है? देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको छोटा सा यहाँ पे एक किंक दिखेगा, इफ़ यू कैन सी, तो ये एक तरह से आपको एक दिख रहा है एलिवेटर टाइप से। तो ये एलिवेशन क्या है? देखो ये एलिवेशन क्या करता है, मरकरी को नीचे की तरफ गिरने से, उसका लेवल डाउन करने से रोकता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग, ओके। सो इसलिए हम जब मुंह से बाहर निकालते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो मरकरी का लेवल फॉल नहीं होता है, इसलिए हम इजीली उससे अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसमें क्या होगा, मरकरी लेवल फॉल करेगा और वो हमारी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताएगा, राइट। सो देखो आजकल क्या होता है, बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर भी आते हैं जो आप अपने माउथ में रखते हो और वो नंबर्स, सीधा नंबर्स बता देते हैं आपको, उसमें कोई स्केल नहीं होता है, उसमें आपको कोई स्केल के थ्रू रीडिंग नहीं लेनी पड़ती है। दीज आर द डिजिटल थर्मोमीटर जो आपके टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ किए जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ थर्मोमीटर? द रोल ऑफ थर्मोमीटर इज़ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो आप टच से आप नहीं बता सकते हो कि कोई चीज़ का टेम्परेचर कितना है। यू नीड अ थर्मोमीटर फॉर दैट। आप एक थर्मोमीटर से बता पाओगे कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। सो that was your chapter. This is the first part of your chapter, and in the next part we will read about the transfer of heat. जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र कैसे करती है एक जगह से दूसरे जगह पर, या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र करती है। ओके, सो now we'll see what we have learnt
in this first part. So what are the important words we came across through this temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. Thermometer is a device that is used to measure the temperature. Clinical thermometer is used to measure the temperature of our body. Laboratory thermometer is used to measure the temperature of everything, but we cannot measure the temperature of our body with the help of laboratory thermometer. Next is Celsius scale. It is a scale that you can see in a thermometer. Okay, so here are some important points. Our sense of touch is not always reliable guide to the degree of hotness of an object. मतलब हम सिर्फ टच करके हर बार नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कितनी गर्म है. ओके, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Thermometer is device used for measuring the temperature. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. Okay, and the range of this thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. And for other purposes we use the laboratory thermometers, and range of these thermometer is usually minus 10 to 110 degrees Celsius. These are very important, the range of clinical thermometer and the range of laboratory thermometer. And the normal or average body temperature of our human body is 37 degree Celsius. The Celsius scale was devised by Swedish astronomer Anders Celsius in 1742. सेल्सियस स्केल किसने इन्वेंट किया था? स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस. व्हेन? इन 1742. उस टाइम पे जब एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल बनाया था तो उन्होंने बोला था कि जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स किया था, और जो फ्रीजिंग वाटर, जो ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, बर्फ़ जम रही होती है, उसका टेम्परेचर उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स किया था. लेकिन इस ऑर्डर को बहुत जल्दी रिवर्स कर दिया गया. मीन्स आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड the temperature of freezing water is 0 degree Celsius and temperature of boiling water is 100 degree Celsius. Okay, you can remember these things also. These are very important. So students, this was your chapter. That's all for today, and I'll bring to you the second part very soon. In case of any doubt, you can write to me in the comments. Thank you. Bye bye. God bless you.